नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टर्न और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अगर मन के अंदर श्रद्धा भाव हो तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के धार जिले से सामने आया है। धार जिले के कुशी तहसील क्षेत्र में बाग के ग्राम पांडलिया में जिसे लोग कुलदेवता मानकर पूजा कर रहे थे, वो अंडा निकला, वो भी डायनासोर का। वैज्ञानिक जांच में सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए। मंगलवार को यह मामला मीडिया में आने के बाद पांडलिया गांव के वैस्ता मांडलोई ने बताया कि इन गोलाकार पत्थर जैसी वस्तु की काकर भैरव के रूप में पूजा कर रहे थे। उनके घर में ये परंपरा पुरखों से चली आ रही थी। उनका मानना है कि कुलदेवता खेती और मवेशियों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। काकर का मतलब है कि खेत और भैरव देवता। मांडलोई की तरह उनके गांव के बहुत से लोग इस तरह की आकृति की पूजा कर रहे थे, जो उन्हें धार और आसपास के इलाकों में खेती के दौरान खुदाई में मिले थे। हालांकि अब नए तथ्य के आने के बाद लोग दुविधा में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो देवता समझकर पूजा कर रहे थे और करते रहेंगे। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने कुछ 8 खिलाड़ी खरीदे। उसने खिलाड़ियों को रिटेन या ट्रेड करने में 82.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। नीलामी में 5 बार की चैंपियन टीम ने 16.70 करोड़ रुपए खर्च किए। उनके पर्स में 1.5 करोड़ रुपए बच गए। उसने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। मुंबई ने दक्षिण अफ्रीका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोटेजी और श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मुंदुशका को खरीदा। मुंबई ने कोएट्जी के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं मुंदुशका को 4.6 करोड़ रुपए में खरीदा। मुंदुशका ने विश्व कप में 9 मैचों में 21 विकेट लिए थे। वहीं कोएट्जी ने 8 मैच में 20 विकेट झटके थे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मुंदुशका तीसरे और कोएट्जी 5वें स्थान पर रहे थे। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया था, वो भी एक वाजिब मांग रखने के लिए। सोनिया ने ये बात कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कही। ये बैठक 20 दिसंबर यानी आज संसद के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में की गई। सोनिया ने कहा कि 13 दिसंबर को जो हुआ वो स्वीकार्य नहीं है और उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले पर देश को संबोधित करने में पीएम को 4 दिन लग गए, वो भी उन्होंने संसद के बाहर किया। ऐसा करके उन्होंने संसद की गरिमा के प्रति तिरस्कार और देश की जनता के प्रति अपनी उपेक्षा जाहिर की है। दरअसल 14, 18 और 19 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसद सस्पेंड हुए। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 57 सांसद थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्हें 6 जनवरी 2021 को हुई यूएस कैपिटल हिंसा के लिए जिम्मेदार माना गया है। वहीं ट्रंप का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार हुई थी। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने संसद में घुसकर हिंसा की थी और चुनाव के नतीजों को पलटने के आरोप लगे थे। ट्रंप को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के तहत लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इतिहास में पहला मौका है जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। संसद से निष्कासित सांसदों के संसद में दाखिल होने पर रोक लग गई। मंगलवार यानी 19 दिसंबर देर रात लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी करके इन सांसदों के पार्लियामेंट्री चैम्बर, लॉबी और गैलरी में आने पर भी बैन लगा दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। संसद की शीतकालीन सत्र का बुधवार को 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है। 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ के मामले पर विपक्ष गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इनमें 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा के हैं। सांसदों को चैम्बर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगी। वो उन संसदीय समितियों की बैठक से भी निलंबित रहेंगे जिसके वो सदस्य हैं। इसके अलावा वो समिति के चुनाव में वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं। उनके नाम पर लिस्ट ऑफ बिजनेस में कोई भी आइटम नहीं रखा गया है। सस्पेंशन पीरियड में सांसदों का दिया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।